मैं रजनी लुधियाना से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, इससे शुरू कर रही हूँ। गुरु जी से मेरी जर्नी वैसे तो मई से ही शुरू हो गई थी, लेकिन उनके साथ जो मेरा कनेक्शन बनना स्टार्ट हुआ वो मेरा अगस्त में स्टार्ट हुआ। गुरु जी ने जो मेरे लिए किया है, जो मुझे न्यू लाइफ ब्लेस किया, उसके लिए तो शुक्राना शब्द बहुत छोटा शब्द है। गुरु जी ने मुझे, मेरे परिवार को ब्लैक मैजिक से बचाया। गुरु जी के ब्लैक मैजिक के मैसेज बहुत आते थे और उन मैसेज को देखकर मैं बहुत डर जाती थी। गुरु जी अक्सर कहते थे तुमको मारन पर किया और यह तुम पर हो, तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे पति पर, तुम्हारे बच्चे पर। मैं इस मैसेज को देख कर डर जाती थी और मैसेज को इग्नोर करती रहती थी। लेकिन फिर एक दिन मैंने मैसेज को सुनना स्टार्ट किया। धीरे धीरे मेरा गुरु से कनेक्शन बनने लगा। पहले मुझे बहुत घबराहट होती थी ये मैसेज देख कर। फिर मैंने वो सत्संग सुनने स्टार्ट किए। गुरु जी अक्सर कहते थे तुम्हारे घर में कुछ चीज़ें पड़ी, जैसे लाल रंग के धागे, खंडित मूर्ति जैसे गणेश की मूर्ति, और कुछ लाल पोटली, कुछ धागे, कुछ तवीज, कुछ इस तरह की चीज़ें वो डेली किसी न किसी सत्संग में बताया करते थे। और मैंने सुन कर अपने घर में से वो चीज़ें निकाल के उनको जल प्रवाह के लिए बाहर निकालने लगी और फिर उसको जल प्रवाह किया। लेकिन अभी भी एक चीज़ घर में थी। गुरु जी के मैसेज अभी भी आ रहे हैं, मैं उसको ढूंढने के लिए कोशिश कर रही हूँ। बाकी गुरु जी ज़रूर मुझे इसमें मदद करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरु का पे। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने मेरे बच्चे को न्यू लाइफ ब्लेस की है, मैं इसके लिए अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरु जी ने मुझे भी न्यू लाइफ ब्लेस की है, मैं इसके लिए भी अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरु जी ने मेरे पति को भी न्यू लाइफ ब्लेस की है, मैं इसके लिए भी अनंतम शुक्राना करती हूँ। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने बीमारियों के भी काफ़ी मैसेज भेजने शुरू किए। ब्लैक मैजिक की वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा लो फील करती थी। मेरे शरीर में तो जैसे कोई एनर्जी नहीं होती थी। अभी भी मैं बहुत कम एनर्जी में, जैसे शरीर में जान नहीं, बस अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे शरीर की एनर्जी जैसे ख़त्म हो गई थी। थोड़ा सा काम करती थी और सोई रहती थी, थोड़ा सा काम करती थी और लेट जाती थी। मैंने टेस्ट भी करवाए, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या हुआ है। बस शरीर ढीला ढाला, हर टाइम ये होता कि लेटी रहूँ, सारा दिन लेटी रहूँ। फिर गुरुजी के मैसेज आने स्टार्ट हुए कि बेटा तेरा ये शरीर ब्लैक मैजिक की वजह से ही ऐसे हुआ है। तो तेरे अपने ही करीबी रिश्तेदार ने तुझ पर एक मारन प्रक्रिया करवाई, जिसकी वजह से तेरी ये हालत हुई। पहले तो मैं एकदम सुन के शॉक्ड सी होगी कि मेरा कौन सा करीबी रिश्तेदार है जो मुझे मारना चाहता है। फिर धीरे धीरे गुरुपा ने सब मुझे बताया कि मेरा एक करीबी रिश्तेदार है जो सच में मुझे मारना चाहता है। चलो, गुरुजी ने बोला तुम मुझसे माफ़ कर दो, बाकी मैं सब संभाल लूँगा। इस तरह गुरुजी ने मुझे बीमारियों के भी मैसेज भेजने शुरू कर दिए, बड़ी बड़ी बीमारियों के। और एक दिन गुरुजी का मैसेज कैंसर से रिलेटेड आया, तो मैं कैंसर से रिलेटेड वीडियो सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैंने उसके बाद कोई सत्संग ही नहीं सुना। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कैंसर की बीमारी सुन के। मुझे ऐसे लगा कि अब तो ज़िंदगी ख़त्म है बस। लेकिन फिर मैंने हिम्मत करके गुरु जी के सत्संग को फिर से सुनना शुरू किया और गुरु जी से अरदास लगाई कि मैं किसी हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगी, अब आप देखो कैसे करना है। फिर गुरु जी से अरदास करती गुरु जी का मंत्र जाप शुरू किया। गुरु जी के डेली कैंसर के मैसेज आ रहे थे और मैं डेली इस सत्संग को सुनती जा रही थी। फिर
धीरे धीरे गुरु जी का मैसेज आना स्टार्ट है, बेटा मैंने तेरी एक बीमारी ठीक कर दी है, अब तू खुश हो जा। मैंने जब सत्संग को सुना तो उन्होंने बोला तेरी ये वाली कैंसर वाली बीमारी मैंने काट दी। मैं बहुत खुश हुई थी, मैंने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने मेरी इतनी बड़ी बीमारी काट दी। पर अभी भी शरीर में वह कमज़ोरी और एनर्जी नहीं है। गुरु जी वो भी कर रहे हैं, मुझे विश्वास है मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगी। एक दिन एक शुक्राना सत्संग वो शेयर करना चाहती हूँ। एक दिन मैं स्कूटरी से घर आ रही थी और मेरा बेटा पीछे बैठा था। वो स्कूटरी चलते चलते रुक गई और मैंने देखा स्कूटरी में चाबी नहीं लगी हुई, मेरी चाबी कहीं गिर गई थी। मैं एकदम हैरान रह गई कि मेरी चाबी कहाँ चली गई और मैं बड़ी परेशान थी क्योंकि मेरी डिक्की भी नहीं खुल रही थी और मैं घर कैसे जाऊँगी क्योंकि डिक्की में घर की चाबी थी और मेरा बेटा भी साथ में था। तो मैं थोड़ी सी परेशान होकर सोच ही रही थी। इतने में 5 मिनट में मेरा बेटा एक जूस वाले की दुकान से गन्ने का जूस पी रहा था। उसके साथ ही एक बाइक पे एक आदमी आया और वो बोला कि क्या, उसने मुझसे पूछा कि क्या दिक्कत है। तो मैंने बताया कि मेरी चाबी नहीं मुझे मिल रही, मैं घर कैसे जाऊं। तो वो बाइक वाला मुझे कहता कि यहाँ पे एक चाबी वाले की दुकान है, 4 दुकानें छोड़ के आप वहाँ चले जाओ। तो ये मुझे चाबी वाले के पास ही छोड़ के चला गया, मुझे नहीं पता वो कहाँ गया और मैं समझ गई थी कि गुरुजी ने ये भेजा है। उसके बाद चाबी वाला तो वहाँ पे नहीं बैठा था और मैंने गुरुजी को अरदास की कि चाबी वाला जल्दी आ जाए। फिर इतना कहने की देर थी कि 5 मिनट में चाबी वाला भी आ गया और फिर उसने मेरी स्कूटी की चाबी बना दी और इस तरह मैं घर जा चुकी। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी इतनी हेल्प की। आपने मुझे इतनी बड़ी परेशानी से निकाला, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी इसके लिए। गुरुजी बहुत बारी मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दे चुके हैं। गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा तितली रूप में आके। मैंने एक बारी छिपकली को देखा था कि उसके मुंह में तितली थी, वो तितली को पूरा उसने तितली को पूरा खा लिया संगत जी। वो मैं देख के शॉक्ड हो गई थी, ये कैसे। फिर मैं समझ गई कि गुरुजी ने को ज़रूर मेरा कोई बड़ा कष्ट ख़त्म किया है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मैसेज मेरे पति के लिए भी बहुत आते हैं कि उनका वशीकरण हुआ है। पहले तो मैं बिलीव ही नहीं करती थी उनका वशीकरण कौन कर सकता है। फिर बाद में जैसे जैसे गुरुजी के मैसेज आए तो मैं हैरान हो गई कि मेरे एक नज़दीकी रिश्तेदार ने उन पे वशीकरण किया है, क्योंकि हम दोनों की लड़ाई बहुत होती थी। अंकल जी और मेरी लड़ाइयाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और उनकी ड्रिंक लेने की आदत भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। मैं बहुत परेशान थी। एक मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी दिन प्रतिदिन। इससे भी मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, कुछ घर के झगड़ों से भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। गुरुजी के मैसेज डेली आ रहे थे कि ब्लैक मैजिक की वजह से तेरे पति की या तेरे बच्चे की ये हालत हुई है, घर का ये हाल हुआ है। तो मैं उनके मैसेज डेली पढ़ती, जैसे जैसे गुरुजी मुझे कहते मैं वैसे वैसे करना शुरू कर दिया। गुरुजी ने कुछ उपाय भी बताए, अभी मैंने शुरू तो नहीं किए लेकिन मैं करूँगी धीरे धीरे उनको। तो गुरुजी के साथ ये मेरी जर्नी बहुत बहुत ही वंडरफुल जर्नी है। शुक्राना शब्द तो बहुत छोटा शब्द है। उन्होंने तो मेरे कितने कष्ट काटे जिसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं मेरे पास। तो मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरुबा, आपने मेरे इतने कष्ट दूर किए। गुरुजी ने मेरे पति की बीमारी के लिए भी मुझे बताया कि उनको एक बड़ी बीमारी हो सकती है, तो इसके लिए मैंने गुरुजी से अरदास की हुई है। मुझे पूरा विश्वास है मेरे पति की भी बीमारी को वो जल्दी ही ख़त्म कर देंगे और उसके लिए मैं अपना शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ।
और गुरु जी का मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो मेरा ये सत्संग शेयर कर रहे हैं उनका भी कल्याण हो, जो मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं उनका भी कल्याण करना, गुरु का उनका भी कल्याण करना, सबका कल्याण हो, सबका भला, सब सुखी हो, समृद्ध हो। शुक्राना गुरु का, शुक्राना गुरु का, तेरा अनंतम अनंतम शुक्राना। नमस्कार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमस्कार संगत जी। संगत जी, मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि ना इसके लिए आज मेरा बर्थडे है। कुछ दिन पहले ना गुरु जी ने हमको चुना, मतलब हम जुड़ गए ना हम, तो तब बोल रहे थे देख 2 दिन में ना तुझे ये सरप्राइज दूंगा करके। कल ना मुझे और एक बात मैसेज भेजी थी, मैंने तुम्हारे मंदिर में ऑलरेडी आ चुका हूँ, बैठा हूँ करके। तब मुझे ना नेक्स्ट डे मुझे लगा जैसे पूजा में ना गणेश जी का बैटल ऐसे रखते हैं ना। कल हाँ मैंने बोला था सर, तो वैसे हमने रखा था। लेकिन शाम को अचानक क्या हुआ मालूम नहीं कि अरे हम तो साउथ में, यहाँ से मंदिर कब जाएंगे, गुरुजी हमको कब बुलाएंगे, हम कैसे जा पाएंगे, ऐसे मन में चल रहा था। और भी कुछ बातें जो मैसेज आते हैं ना, वो उसको भी लेकर हम सोच रहे थे। अचानक से ना मुझे लगा अरे जैसे हम स्टडी में डाउनलोड करते हैं ना इमेजेस, तो वैसे उनका होगा, तो हम पिक्चर क्यों नहीं डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लेते हैं, उसको फ्रेम कर देते हैं करके। वैसे हमें सोच आई, तो हम रह नहीं पाए। तो सुबह से हम कुछ ढूंढ रहे थे वही ब्लैक मैजिक वाले, तो हमको कुछ थकावट नहीं हुई होल डे। वो शाम तक हमने वेट किया, तो फिर गए वहाँ, तो डाउनलोड किया। कुछ 1-1.5 घंटा लगा वहाँ पे। जो हमें पसंद आया वो हमको डाउनलोड पिक्चर ताबड़तोड़ वहीं पे एक अच्छा सा फ्रेम विथ प्रिंटिंग है, फोटो स्टूडियो है हमारे यहाँ, छोटा सा प्लेस है हमारे, फिर भी सब इंतज़ाम हो गया। मैं इतने खुश हो गई कि, और ना आते आते वो ग्राम देवता का मंदिर नज़दीक में था, जाने का मन हुआ। वहाँ जाके हमने वो पूजा के लिए, अर्चना के लिए पैसे दिए और हम घर आ गए। तो इतना खुशी हुई, क्योंकि ना मैं जब भी सोचती थी ना वो काम नहीं कर नहीं पाती थी। वही डाउट्स, कंफ्यूजन, इल्यूजिनेशन वो होता है ना, तो सब हमको कार्ड रीडिंग से पता चला कि वो स्पेल की गई है। फिर भी ना जब भी हमने गुरु जी का उन सब से हम बाहर आ रहे हैं, मतलब उसके ऊपर हम यानी कि भगवान के स्मरण पूजा में करने कर सक करने में ना गुरु जी हमको सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं तो ना 1 घंटे की पूजा हमको ना 1.5-2 घंटा 2 घंटा ऐसे करना, बीच बीच में दूसरी काम करना, यानी कि भटक जाते थे हम। तो अभी क्लैरिटी मिल रही है बहुत। मैं लाख लाख शुक्राना गुरु जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अभी कुछ बेटर 2-3 दिन में हमको इतना बेटर फील कर रहे हैं कि अ, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। हमें कोई डर नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है वो है, गुरु जी तो है। अभी अभी मैसेज मिला, जा
मैंने तुम्हारा केयर ले रहा हूँ, तुम्हारा सारा कष्ट प्रॉब्लम काट दूंगा, जा ऐश कर। फिर और एक बात बोले, तू जितना ये प्रॉब्लम फेस कर रही है ना, ये तो 10% है, वो भी कर्म की वजह से। तो सत्संग जी, हमें कोई ये शिकायत किसी से नहीं है, क्योंकि मैं पहले से भगवान से भी प्रार्थना करती थी, मुझे जो भी प्रॉब्लम दे रहे हैं ना, तो नहीं, मैं पूजा जाप जो भी करना है ना करके मैं काटूंगी। और मैं गलती को शायद जाने अनजाने में कभी हुआ, मैं उसके लिए भी माफ़ी चाहती हूँ उन लोगों से। बस अब मुझे ना जो भी मेरा लाइफ पर्पस है और जो भी मुझे रहना है, वो सब इसी जन्म में करना है। तो प्रार्थना करती थी। तो संगत जी, मुझ मेरा प्रॉब्लम्स कितना हल्का हो गया है, इतना धैर्य करेज आ गया है मुझ में ना, वो मैं नहीं बता सकती। ढंग से ना मुझे कंटिन्यूअसली बोलने को भी ठीक तरह से नहीं हो रहा था। अम, तो अभी ना मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बर्थडे से पहले गुरुजी आ गए और मेरे हस्बैंड भी बाहर गए हैं काम के वास्ते। 3-4 दिन हो जाएगा। तो मुझे ना कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत यानी कि घर में जो भी है सो है, लेकिन गुरुजी आ गए हैं ना, वो सब संभालेंगे मेरी प्रॉब्लम को। और भी बहुत है संगत जी शेयर करने के लिए। गुरुजी बोलते हैं हेल्थ का ध्यान रखना। तो हमने एक ही दिन में ना बहुत यानी कि काम करते करते ना हम संगत सुनते हैं, उनमें हमारे दुविधा की प्रॉब्लम्स की ना आंसर मिलते हैं। तो मैंने जल प्रसाद क्या होता है वो भी सीख लिया। और एक बार मुझे मैसेज मिला था, तेरे हाथ की सब्जी खानी है, तो कल हमने वो भी कर दिया। तो नहीं, बहुत ऐसा ये ना, ये क्यों हो रहा है पता है आपको? हमने शिव जी से बहुत दिन से करती हूँ मैं जाप पूजा, हनुमान जी का, माँ का, माँ दुर्गा का, हमारे नगर देवता का। तब मैं शिव जी से बोलती थी। वो ऐसे मैसेजेस मिलते हैं ना, यूनिवर्स मैसेज, वो सब वो साइन देते, मैं समझ नहीं पाती थी। तो अरे मैं कैसे समझूं क्या है एक्चुअली, मेरे आई एम नॉट गेटिंग द राइट मैसेजेस, कंफ्यूज होता था क्योंकि स्पेल भी था ना। तो शिव जी से हम बोलने लगे, शिव जी हमको आप कितना भी, क्योंकि कि ये क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है, शायद आपको हमारे साथ सीधा बोल के ही समझ जाना पड़ेगा हमको। हम इतने यानी कि ना समझ यानी कि नॉट अप टू अंडरस्टैंड द मैसेजेस। तो हम ऐसे हैं, तो आप कैसे, आपको ही हमें समझाना पड़ेगा, क्या करेंगे आप, कैसे मैसेज देंगे हमारे साथ, तो ना यही मैसेज है, यही तेरे लिए है करके हमको कैसे भी समझाओ, आप कुछ भी करो करके मैं बहुत प्रार्थना कर करके कभी रो गई थी, रोई थी। तब ना हमने गुरु जी को देखा। तब मुझे लगा शिव जी ने हमारा गुरु जी के रूप में आ गए हमारे। जो मैं चाहती थी ना, मैं नहीं समझती थी, तो बोल बोल के ना मुझे समझाते हैं। फिर भी मेरे लिए कुछ और मैसेज आने लगा, हाँ ये तेरे लिए ही है। और वही मैसेज ना मुझे पहले ओपन करते ही वो मिलता है, और जो यूनिवर्स मैसेज में ही वही बात आ जाता है। तो हमको एकदम क्लियर हो जा रहा है। अभी अभी तो शुरुआत है, वैसे ही हमारे साथ देना। मेरे गुरुपा गुरु जी महाराज, लाख लाख शुक्र है, थैंक यू। मैंने थोड़ी जल्दी में कुछ बोल यानी कि जल्दी जल्दी में बोला होगा, सॉरी अगर कुछ यानी कि का ढंग से ठीक तरह से बोलने की कोशिश की हमने।
थैंक यू। संगत जी सबको थैंक यू। मैं गुरु जी की मंत्र से मेरी वाणी को विराम देती हूँ। कृपा गलती हो गई तो माफ करना, मेरे बेटे का ख्याल रखना, मेरे घर में ना सब शांति से रहने देना। मुझे तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, मैं कितनी पागल हूँ। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव जी, थैंक यू। अभी ना खाली माँ का मैसेज भी मिला मुझे, जैसे कि हमारी रक्षा कर रही है ऐसे। तो सब गुरुपा को लाख लाख प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सबको मेरी प्रणाम। गुरुजी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए ताकि सारी संगत को गुरुजी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।